हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा, अगर आप यह वीडियो पूरा देखते हैं तो आप एक बार अमाउंट जमा करवा कर फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। आपको दोबारा कोई अमाउंट जमा करवाने या कोई एसआईपी करवाने की ज़रूरत नहीं होगी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप एक मुश्त राशि जमा करवा कर उससे मंथली फिक्स इनकम लेकर उसको दोबारा इन्वेस्ट करके कैसे मल्टीपल रिटर्न ले सकते हैं। हम अपनी वीडियो में आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार 10 लाख के अमाउंट को 1,16,12,554 रुपए की राशि में बदल सकते हो, वह भी 20 वर्ष के टाइम फ्रेम में। 10 लाख को 1 करोड़ से ज़्यादा की इनकम बनाने के लिए हम SWP मेथड का उपयोग करेंगे। SWP मेथड में हम एक मुश्त राशि जमा कराकर उसमें से हर महीने मंथली फिक्स इनकम लेते रहते हैं। साथ ही जो राशि हमने जमा करवाई है वह भी ग्रो होती रहती है। इसके लिए हम ऐसे म्यूचुअल फंड का चुनाव करेंगे जिसमें रिस्क कम से कम हो और एक बैलेंस रिटर्न हमें देता रहे। तो चलो दोस्तों, बिना देरी के फटाफट से हम अपने SWP कैलकुलेटर को ओपन कर लेते हैं। इस SWP कैलकुलेटर में हमने देखा कि अगर हम 10 लाख रुपए किसी फंड में इन्वेस्ट करते हैं और वह फंड यदि हमें सालाना 12% का रिटर्न देता है और यदि हम उसमें से मंथली 3,000 रुपये फिक्स इनकम के रूप में रिटर्न के रूप में लेते रहते हैं, तो 20 साल के बाद हम कुल 7,20,000 रुपये का अमाउंट हमारे अकाउंट में प्राप्त कर लेते हैं। और जो अमाउंट हमने 10 लाख रुपए के रूप में जमा करवाया था वह अब बढ़कर 78,95,110 रुपये हो जाता है। यानी कि हमें कुल 76,15,110 रुपये का प्रॉफिट होता है। लेकिन इसके साथ ही हमने जो 3,000 रुपये मंथली इनकम के रूप में 10 लाख रुपए से प्राप्त हो रहे थे, उन्हें एसआईपी के रूप में हम किसी ऐसे म्यूचुअल फंड में जमा कर देंगे जिस पर सालाना 12% का रिटर्न प्राप्त होता रहे। लेकिन ये 3,000 का अमाउंट किसी एक म्यूचुअल फंड में हम जमा नहीं करेंगे। एक एक कर 1,000 रुपये का 3 अलग अलग म्यूचुअल फंड में जमा करेंगे जिससे हमारा रिस्क मैनेजमेंट हो जाए। यानी कि अगर किसी एक म्यूचुअल फंड में कम रिटर्न मिले तो दूसरे म्यूचुअल फंड पर उसका कोई फर्क ना पड़े। यह तीनों ही फंड हम अलग अलग कैटेगरी में ले सकते हैं, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप या मल्टी कैप फंड। तो चलो दोस्तों, इसकी कैलकुलेशन करने के लिए हम अपना SIP कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं। हमने देखा कि यदि हम किसी म्यूचुअल फंड में मंथली 1,000 रुपये जमा करते हैं और यदि उस पर सालाना 12% का रिटर्न मिलता है तो 20 साल बाद हम कुल 2,40,000 रुपये जमा कराएंगे और उस पर 9,99,148 रुपये का रिटर्न मिलेगा। यानी कि हमें कुल 7,59,148 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा। तो इस प्रकार हम 3 SIP करते हैं जिनसे हमें 20 साल बाद कुल 29,97,444 रुपये इनकम के रूप में मिलते हैं। इससे पहले हमने देखा कि जो 10 लाख रुपए का अमाउंट जमा करवाया था उस पर 86,15,110 रुपये मिले थे। और जो हमने 3 SIP अलग अलग म्यूचुअल फंड में जमा करवाई थी उनसे हमें कुल 29,97,444 रुपये प्राप्त हुई। तो इस प्रकार 20 साल बाद हमें मिलने वाली कुल धनराशि में से 10 लाख रुपए हमने म्यूचुअल फंड में जमा करवाए थे और जो SIP हमने करवाई थी उसकी कुल राशि को अगर हम जोड़ दें तो हमें कुल 1,16,12,554 रुपये प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, अब हम कुछ म्यूचुअल फंडों के बारे में जान लेते हैं कि उन्होंने अपने पिछले 10 साल की पीरियड्स में कितना कितना रिटर्न दिया है। हम लार्ज कैप म्यूचुअल फंडों को चुन रहे हैं क्योंकि इनमें रिस्क बहुत कम होता है। यह इंडिया की टॉप 100 कंपनियां होती हैं। इनमें पहला है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। इस फंड ने अपने 3 साल में 20.8% का रिटर्न दिया है, 5 साल में 18.5% का रिटर्न दिया है और 10 साल में 17.6% का रिटर्न दिया है। इस फंड का AUM 50,106 करोड़ रुपए है। AUM का अर्थ है एसेट अंडर मैनेजमेंट, यानी इस फंड का कुल नेटवर्थ कितना है। अगला है ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड। इस फंड ने भी अपने 3 साल में 19.3% का रिटर्न दिया है, 5 साल में 16.6% का रिटर्न दिया है और 10 साल में 17.1% का रिटर्न दिया है। इस फंड का कुल नेटवर्थ 76,645 करोड़ रुपए है। अगला फंड है DSP लार्ज कैप फंड। इस फंड ने भी अपने 3 साल में 19.2% का रिटर्न दिया है, 5 साल में 14.8% का रिटर्न दिया है और 10 साल में 14.6% का रिटर्न दिया है। इस फंड की कुल नेटवर्थ 7,162 करोड़ रुपए है। अगला फंड है
HDFC लार्ज कैप फंड। इस फंड ने अपने 3 साल के ट्रैक रिकॉर्ड में 17.2% का एनुअल रिटर्न दिया है। 5 साल में 5 साल के ट्रैक रिकॉर्ड में 15.3% का रिटर्न दिया है और 10 साल के ट्रैक रिकॉर्ड में 16.4% का रिटर्न दिया है। इस फंड की कुल नेटवर्थ 39,620 करोड़ रुपए है। ये सभी के सभी फंड 5 स्टार रेटिंग के हैं। तो दोस्तों, वीडियो को ख़त्म करने से पहले हम आपको एक बार दोबारा हम बता दें कि हम ये सभी फंड्स एजुकेशनल पर्पज़ से बता रहे हैं। इसमें हमारा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी रिसर्च करके ही इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों, आप अपनी बचत को किस में निवेश करना चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ये वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आप ऐसे ही फाइनेंस रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं जिससे आपकी फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़े, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।